आज हम लोग जीएस के रूप में भारत का भूगोल के टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रे को राज्य में मानचित्र के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं दर्रा क्या होता है। दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं। जहाँ से आवागमन किया जा सकता हो उसे दर्रा कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, इससे के बीच से ये पतला सा रास्ता जाता है, इसको क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। और भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में, इसी तरह के कहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं उसके बारे में देखा जाएगा। और जब ये जो है कि पहाड़ी जो है कि काफ़ी जब इस तरह से हो जाए तो ये जो है कि क्या कहलाएगा? घाटी कहलाएगा। ये जो है कि ये दर्रा कहलाएगा। जब ये चौड़ा रास्ता बन जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा घाटी। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम जो है कि लद्दाख के दर्रे के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। तो लद्दाख में कह रहा है काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम, ये जो है कि दर्रा, यहाँ पर ये दर्रा काराकोरम है। ये दर्रा आप लोग याद करिएगा, देखिएगा। और ये काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दूसरा कह रहा है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,654 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 5,654 मीटर है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? लद्दाख को चीन से जोड़ता है। और देखिए दूसरा दर्रा है बुज़दिल दर्रा है। ये जो है कि दर्रा यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो है कि जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। लेकिन लद्दाख में केवल एक दर्रा है, काराकोरम के बारे में आप लोग देख लिए। अब देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्रों को हम क्वेश्चन के रूप में कम लेंगे। और देखिए यहाँ पर जैसे बुज़दिल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। मैप में देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये बनिहाल दर्रा है और ये जोजिला दर्रा है और ये बुज़दिल दर्रा है। ये तीन दर्रे जम्मू कश्मीर में है और एक दर्रा लद्दाख में है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बुज़दिल दर्रा कहाँ जोड़ता है? बुज़दिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित पीओके से जोड़ता है, जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो ये दर्रे के बारे में और बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पर भी ये सारे पॉइंट आएंगे। अगले क्वेश्चन की, अगले स्टेट की तरफ आते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं तो देख लीजिए। ये जो है कि संकेत बना दिया गया है। मान्ना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। अब ये देखिए, ये राज्य है उत्तराखंड आपका। उत्तराखंड में जो है कि सबसे नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर लिपुलेख दर्रा है, जो ये 3 देशों के साथ जो है कि लगता है और नेपाल के साथ इसका विवाद, भारत और नेपाल के साथ इसका विवाद है। नीति दर्रा है, माना दर्रा है। ये 3 दर्रा यहाँ से मैप से और यहाँ चित्र से जो है कि भारत के मानचित्र से, और यहाँ पर जो है कि उत्तराखंड में जो है कि ये ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। आप इसे याद कर सकते हैं। अगला स्टेट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। ये 3 दर्रे हैं। अब आइए मानचित्र में देखते हैं भारत के। ये जो है कि ये वाला एरिया बारालाचा जो है कि दर्रा है और ये है सिपकिला दर्रा है और ये रोहतांग दर्रा है। बारालाचा दर्रा हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है और सिपकिला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। ये 2 दर्रे जो है कि यहाँ पर जोड़ रहा है। आगे प्रश्न में हम इसका और डिटेल में बात करेंगे। अब हम लोग पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में 3 राज्यों में प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है और मणिपुर में है। सिक्किम में ये दर्रा देखिए, ये भारत के राज्य में ये सिक्किम है। सिक्किम में नाथुला दर्रा है और दूसरा है जेलेपला दर्रा। ये 2 दर्रे हैं। और इसके बाद से ये अरुणाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में बोमाडीला दर्रा है
और यांग याप दर्रा है और दीफू दर्रा है। ठीक है। और यहाँ पर मणिपुर में एक दर्रा है जिसको तुजू दर्रा कहा जाता है। और ये किन किन को जोड़ते हैं आगे हम प्रश्न में डिस्कशन करेंगे। आइए अगले स्टेट के और पूरे भारत के मानचित्र में सब दर्रों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखिए, ये भारत का लद्दाख राज्य है और ये दर्रा वहाँ पर भी बताया गया था। ये कौन सा दर्रा है? ये काराकोरम दर्रा है। ये भारत के लद्दाख में स्थित है, काराकोरम दर्रा है। और ये जो है कि दर्रा आपका जो है कि ये बुज़दिल दर्रा है। ये जो है कि यहाँ पर ये बुज़दिल दर्रा है। और यहाँ पर जो है कि आपका जोजिला दर्रा है, ये जोजिला है। और ये जो है कि बनिहाल दर्रा है। ये जो है कि तीनों किसमें है? जम्मू कश्मीर में है। ये जो है कि बुज़दिल दर्रा है और ये जो है जोजिला है और ये बनिहाल दर्रा है और ये काराकोरम दर्रा है। तो ये दो राज्य इधर से हो गए उत्तर भारत के, जिसमें ये जो है कि लद्दाख में काराकोरम है जो सबसे ऊंचा है। और यहाँ पर ये जो है कि बुज़दिल दर्रा है जो भारत के जो है कि पीओके से जोड़ता है। और ये जो है कि दर्रा जो है जिसको जोजिला दर्रा कहा जाता है, जो दो जिलों को जोड़ता है, यानी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और ये जो है कि दर्रा जिसको बनिहाल दर्रा कहा जाता है, ये बनिहाल दर्रा है। अब आइए, ये कौन सा राज्य होगा? ये हिमाचल प्रदेश का राज्य होगा। ये देखिए, ये हिमाचल का सिपकिल्ला दर्रा है। ये सिपकिल्ला दर्रा है जो ये जो है कि भारत से चीन की तरफ जाता है, ये सिपकिल्ला दर्रा है। और ये जो है कि ये वाला दर्रा जो है कि बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा है। और ये जो है कि आपका रोहतांग दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है। ये तीन दर्रे इसमें भी हो गए। ये कौन कौन? सिपकिल्ला हो गया, बारालाचा हो गया, रोहतांग हो गया। अब उसके बाद से अगला स्टेट हम लोग देखते हैं कौन सा? ये उत्तराखंड राज्य है। ये उत्तराखंड राज्य है, इसमें भी तीन दर्रे हैं। उत्तराखंड में तीन दर्रे हैं। ये कौन सा दर्रा है? ये लिपुलेख दर्रा है। ये कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा है। और ये दूसरा वाला नीति दर्रा है और ये माना दर्रा है। ठीक है, ये उत्तराखंड के तीन दर्रे हो गए। अब हम लोग देखते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा? ये भारत का सिक्किम राज्य है। सिक्किम में दो दर्रे हैं। इस दर्रे को नाथुला दर्रा कहा जाता है, ये नाथुला दर्रा है। और ये जो है कि जेलेपला दर्रा है। ये जो है कि ये जो है ये जेलेपला दर्रा है। तो यहाँ पर ये दो दर्रे हैं। और उसके बाद से ये भारत के अरुणाचल प्रदेश का राज्य है। ये अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वोत्तर भारत के राज्य है। तो ये जो है कि ये अरुणाचल प्रदेश में बोमाडीला दर्रा है। और ये जो है कि दर्रा है यांग याप दर्रा है, ये यांग आप दर्रा है। और ये जो है कि दर्रा ये जो है कि दीफू दर्रा है। इस तरह से जो है कि इसको हम क्या याद कर सकते हैं? बोदिया मतलब बो से बोमडीला, दी से दीफू और या से यांग आप, इसको जो है कि इस तरह से हम याद कर सकते हैं इन तीनों दर्रों को। और एक और स्टेट बचता पूर्वोत्तर में, ये है ये मणिपुर है। मणिपुर में तुजू दर्रा है। ये मणिपुर राज्य है और यहाँ पर तुजू दर्रा है। तो इस तरह से उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के दर्रे हो गए। अब हम थोड़ा पश्चिम और दक्षिण भारत और मध्य भारत का देखते हैं। ये देखिए, ये जो है दर्रा महाराष्ट्र में है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? महाराष्ट्र वाले दर्रा को महाराष्ट्र में इसको थाल घाट कहा जाता है, थाल घाट है। और इसके नीचे ये जो है कि भोरघाट दर्रा है, ये थाल घाट और ये भोरघाट। और यहाँ पर ये जो है कि केरल राज्य है। केरल राज्य में दो दर्रे हैं, जिसको कि ये वाला जो है कि पाल घाट है और ये जो है कि दर्रा सेनकोटा दर्रा है। और भारत का सबसे दक्षिण का दर्रा कौन सा है? तो सेनकोटा दर्रा कहा जाएगा। भारत का सबसे दक्षिण में दर्रा कौन सा है? देखिए, ये जो है कि देखिए, ये जो है कि पालघाट दर्रा है। ये जो है कि पालघाट दर्रा है जो केरल में है। और दूसरा जो है कि ये आपका जो है कि सेनकोटा है जो दक्षिण भारत में स्थित है। और पूरे भारत में सबसे दक्षिण में पूछा जाएगा तो सबसे जो दक्षिण में ये कौन सा
जो है कि दर्रा है, सेनकोटा दर्रा है, सेनकोटा दर्रा है। और एक दर्रा जो है कि ये आता है आपका, ये बुरहानपुर दर्रा जो मध्य प्रदेश में है, बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से मानचित्र के माध्यम से दर्रा हो गया। अब आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मानचित्र में इस बार इसमें देख लीजिए सभी दर्रों का नाम लिख दिया गया है और ये दर्रे जो है कि यहाँ पर स्थित है। और मानचित्र में जो दर्रे दिए गए हैं उन दर्रों को क्वेश्चन के रूप में मैं नहीं पूछा हूँ, इसलिए कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए उन राज्यों को मानचित्र से देख करके उन दर्रों को याद कर लीजिए। फिर उसके बाद से ये हम भारत के मैप में दर्रा दिखा दिया हो और नाम वाइज, तो आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा है और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रा है और जो है कि केरल में पालघाट और सेनकोटा है। जो भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा पूछा जाएगा तो सेनकोटा, और सबसे उत्तरी दर्रा पूछा जाएगा तो काराकोरम। इस तरह से जो है कि और सबसे जो है कि दक्षिण और पूर्वी में पूछा जाएगा तो तुजु दर्रा होगा। तो इस तरह से जो है कि सारे दर्रों को मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से दिखा दिया। आप लोग इसे जो है कि सही ढंग से देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा दर्रा है। तो अब हम क्वेश्चन वही करेंगे जो इन प्रश्नों से हट करके जो दर्रा का नाम दे दिया गया किस राज्य में है, ये क्वेश्चन मैं नहीं रखूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 है, जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो जलेपला का निर्माण जो है कि तीस्ता नदी पर हुआ है। तीस्ता नदी कहाँ पर है? ये जो है कि वह ये सिक्किम का दर्रा है, जलेपला दर्रा। आप लोग मैप में देखे होंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? ए नाथुला, बी अगहिल दर्रा, सी तुजु दर्रा और डी जोजिला दर्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है तुजु दर्रा। तुजु दर्रा आप लोग पढ़े थे, कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। तुजु से टी से ताज होता है, तुजु से ताज होगा। अब ताज कहाँ लगा होता है? मणि पर लगा रहता है, तो मणि से भारत का मणिपुर राज्य हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है, तुजु दर्रा। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? ए बनिहाल दर्रा, बी मिंटल दर्रा, सी लिपुलेख दर्रा और डी सिपकिल्ला दर्रा। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा, विकल्प ए सही है, बनिहाल दर्रा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिपकिल्ला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? विकल्प ए चिनाब नदी, बी जमुना नदी, सी सतलज नदी, डी ब्यास नदी। इस सिपकिल्ला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। विकल्प सी सही है, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी पंजाब, डी लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लद्दाख, विकल्प डी लद्दाख। अगहिल दर्रा कहाँ स्थित है? अगहिल दर्रा कहाँ स्थित है? ए पुडुचेरी, बी लद्दाख, सी लक्षद्वीप, डी लद्दाख। इस प्रश्न का भी उत्तर है डी लद्दाख। लद्दाख में अगहिल दर्रा स्थित है। चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? ए नाथुला दर्रा, बी बड़ा लचा दर्रा, सी बुर्जिल्ला दर्रा और डी जोजिला दर्रा। यानी चुम्बी नदी कहाँ बहती है? ए नाथुला दर्रा में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। डोकिया दर्रा कहाँ स्थित है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सिक्किम, विकल्प ए सिक्किम। कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है? कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है? ए नीति दर्रा, बी माना दर्रा, सी बनिहाल दर्रा और डी सेनकोटा। तो ये दक्षिण भारत में है। तिरुवनंतपुरम केरल में है और मदुरई जो है कि तमिलनाडु में है। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा, सेनकोटा दर्रा जो है कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, विकल्प डी सही। कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है? ए पालघाट दर्रा, बी नाथुला दर्रा, सी सेनकोटा दर्रा, डी नीति दर्रा। नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ता है पालघाट दर्रा, विकल्प ए सही है, पालघाट दर्रा। अगला
बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित है? बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित है? ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी मणिपुर, डी मध्य प्रदेश। तो बुरहानपुर दर्रा एक जो है कि मध्य प्रदेश में दिखाया गया था, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये दर्रा मध्य प्रदेश में है। विकल्प डी सही है, मध्य प्रदेश। कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राइन जंक्शन पर स्थित है? ए शिवकिला दर्रा, बी सेनकोट दर्रा, सी नीति दर्रा और डी लिपुलेख दर्रा। ये डी विकल्प है और ये सी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है? ये सबको पता है, ये उत्तराखंड में है। लिपुलेख जो 3 देशों के ट्राई जंक्शन पर भी स्थित है और भारत और नेपाल के साथ इसका विवाद के कारण काफ़ी चर्चा में रहता है। किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? ए शिवालिक एवं काराकोरम, बी जास्कर एवं लद्दाख, सी जास्कर एवं शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जास्कर एवं लद्दाख, विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ए नरेंद्र दामोदर दास मोदी सुरंग, बी अटल सुरंग, सी बनिहाल काजी गुंड रोड सुरंग और डी पीर पंजाल रेलवे सुरंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है अटल सुरंग, विकल्प बी अटल सुरंग। विकल्प बी अटल सुरंग। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है? ए जोजिला दर्रा, बी पीर पंजाल दर्रा, सी बुजदिल दर्रा और डी माना दर्रा। यानी श्रीनगर को गिलगिट जो पीओके पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को जोड़ता है, ये दर्रा है। विकल्प सी बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, विकल्प सी सही है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ए खैबर दर्रा, बी काराकोरम दर्रा, सी रोहतांग दर्रा और डी खारदुंगला दर्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए खैबर दर्रा। विकल्प ए खैबर दर्रा। खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? ए सेनकोटा दर्रा, बी नीति दर्रा और सी बुर्जिला दर्रा और डी जोजिला दर्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सेनकोटा दर्रा। ए सेनकोटा दर्रा। अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? ए नीति दर्रा, बी चांगला दर्रा, सी सेनकोटा दर्रा, डी रोहतांग दर्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी रोहतांग दर्रा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ए शिवकिला दर्रा, बी बड़ा लाचा दर्रा, सी बुर्जिल दर्रा और डी जोजिला दर्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? ए नीति दर्रा, बी चांगला दर्रा, सी सेनकोटा दर्रा और डी बोमडिला दर्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 21 का, प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी सही है, बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। ये मानचित्र में भी दिखाया गया। मानचित्र में जो राज्य में जो दर्रे प्रसिद्ध है, दर्रे हैं, उनको दिखा दिया गया है। वहाँ से आप लोग तैयार कीजिए। बाकी इस टाइप पर प्रश्न हम नहीं पूछे हैं, इसलिए कि वीडियो लंबी हो जाएगी। लिखापन्नी दर्रा कहाँ स्थित है? लिखापन्नी दर्रा कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, विकल्प सी सही है, अरुणाचल प्रदेश। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ए तुजू दर्रा, बी थालघाट दर्रा, सी बुर्जिला दर्रा और डी जोजिला दर्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी थालघाट। बी
थालघाट, महाराष्ट्र में जो दो दर्रे थे, थालघाट और भोरघाट, तो ये थालघाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है। जो प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी तैयार करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 24, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ए यांगयाप दर्रा, बी नाथुला दर्रा, सी अगहिल दर्रा और डी बनिहाल दर्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये जो है कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है बनिहाल दर्रा। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? ए धौलाधार तथा पीर पंजाल, बी शिवालिक तथा पीर पंजाल, सी अरावली तथा हिमालय, डी शिवालिक तथा अरावली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए धौलाधार तथा पीर पंजाल। धौलाधार तथा पीर पंजाल के श्रेणियों में कुल्लू घाटी स्थित है। इमिस लात दर्रा कहाँ स्थित है? इमिस लात दर्रा कहाँ स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उड़ीसा, डी लद्दाख। ये जो है कि दर्रा लद्दाख में स्थित है। विकल्प डी सही है, लद्दाख। लद्दाख सही है। अगला प्रश्न है, जो जिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? जो जिला दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ? गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी सिंधु नदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जिला कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है और वहाँ सिंधु नदी बहती है। तो विकल्प सी सिंधु नदी। विकल्प सी सिंधु नदी सही। अगला क्वेश्चन है, चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? ए लाहौल स्पीति, बी कुल्लू, सी असम, डी लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लद्दाख। मंडी से ले जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? ए पीर पंजाल दर्रा, बी सिपकिल्ला दर्रा, सी नीति दर्रा, डी बड़ा लाचा दर्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प है विकल्प डी बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा। मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होगा? मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होगा? विकल्प ए रोहतांग दर्रा, बी खारदुंग ला दर्रा, सी बड़ा लाचा दर्रा और डी बुर्जिला दर्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। किरगी, विंगरी तथा नीति माणा क्या है? ए झीले, बी नदियाँ, सी घाटियाँ, डी दर्रे। ये क्या है? ये सभी के सभी दर्रे का नाम है। किगरी विगरी दर्रा है तथा नीति और माणा ये भी दर्रे हैं। तो ये सब विकल्प डी सही है, दर्रे। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है? ए लिपुलेख दर्रा, बी नाथुला, सी अगहिल दर्रा और डी जोजिला। इस प्रश्न का सही उत्तर है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख दर्रा। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान और डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ए हिमालय, बी जस्कर, सी अरावली, डी इनमें से कोई नहीं। तो पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो विकल्प सी अरावली में स्थित है। लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ए चांगला दर्रा, बी नीति दर्रा, सी सेनकोटा दर्रा, डी तुजू दर्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चांगला दर्रा। चांगला दर्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ए अगहिल दर्रा, बी मिंटल दर्रा, सी लिपुलेख दर्रा और डी सिपकिल्ला दर्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी सिपकिल्ला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है? किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है? ए नीति दर्रा, बी माना दर्रा, सी बनिहाल दर्रा, डी नाथुला दर्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बनिहाल दर्रा। किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ए यांगयाप दर्रा, बी बड़ा लाचा दर्रा, सी बुर्जिला दर्रा, डी जोजिला दर्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा ये जो है कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है 39 कह रहा है, हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज द्वारा विच्छेदित किया है?
किस गार्ज द्वारा विच्छेदित किया है यानी अलग किया है? ए सिपकिला गार्ज, बी सिंधु गार्ज, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विकल्प ए, सिपकिला गार्ज। अगला प्रश्न है पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर और डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का पीर पंजाल जो है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, जम्मू कश्मीर। अगला जो है कि सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? ए तिब्बत हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, सी मध्य हिमालय, डी बृहद हिमालय। तो सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? तो विकल्प डी सही है, बृहद हिमालय में स्थित है। इस तरह से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया। जो प्रमुख राज्यों में जो दर्रे दिए गए हैं उनको छोड़ करके वो तो आप दर्रा को मैप से देख करके जो अलग अलग मैप में बताया गया है वहाँ से याद कर सकते हैं। और उन प्रश्नों को छोड़ करके मैंने आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया जो हर परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ से एक या दो प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रहता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा अन्य चीज़ की जानकारी करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक देखते हैं। हिमालय के प्रमुख दर्रे किससे किसको जोड़ता है? ए बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिणी में मैदानी इलाकों के साथ। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ जोड़ता है। दूसरा बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिले से। तीसरा है खोटूला दर्रा लेह को कारगिल से। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। जेलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। जेलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तिब्बत पर जो है कि इस समय चीन का अधिग्रहण हो चुका है, इसलिए जो है कि सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। अगला है खारदुंगला दर्रा लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर पीओके और चीन को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर पीओके और चीन को जोड़ता है। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से और सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। भारत के प्रमुख दर्रे से पूछे गए सारे प्रश्नों को आप लोग को बता दिया गया है और समझाया गया है। लेकिन आप लोग जो है कि मानचित्रवाद में जो राज्य में जो दर्रे दिए गए हैं उनको स्टेट वाइज वेरीफाई नहीं किया गया है। आप लोग उसको मानचित्र से पढ़िएगा। जो अलग अलग मानचित्र के द्वारा दिया गया था उससे आप लोग वहाँ से याद कर लेंगे किस राज्य में कौन से दर्रे हैं। जैसे बोमाडीला के बारे में नहीं बताया गया तो बोमाडीला अरुणाचल प्रदेश में है। उसी तरह से नाथुला कहाँ पर है तो सिक्किम में है। जेलेपला सिक्किम में है। तुजू मणिपुर में है। उसी तरह से जो है कि महाराष्ट्र में थालघाट भोरघाट, केरल में आपका पालघाट सेनकोट्टा और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग और जो है कि बारालाचा है। उत्तराखंड में लिपुलेख, नीति, माना है। लद्दाख में काराकोरम है और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? जोजिला है, बनिहाल है और बुर्जिल है। ये दर्रा इस तरह से जो है कि आप लोगों को मिल जाएंगे और इन दर्रों को आप लोग मैप में जो दिया गया है उनको आप लोग तैयार कीजिए। और सभी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
धन्यवाद।